बनाने जा रहे हैं सभी को बहुत पसंद आने वाली चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी, जो अंदर से सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पी और ऊपर से ढेर सारे वॉलनट से भरी हुई होगी। ये रेसिपी इतनी आसान और टेस्टी है कि इसे देखकर आपका मन करेगा कि फटाफट से बनाएं और खा जाएं। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल इन निधि's किचन हार्वेस्ट। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी इस वीडियो के नीचे अपना प्यार से कमेंट जरूर शेयर कीजिए और मेरी रेसिपी को लाइक और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं अपनी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस और सभी की फेवरेट चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी। तो चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले ली है डार्क चॉकलेट। यहाँ पे मैंने अमूल की डार्क चॉकलेट ली है। अब इस चॉकलेट को हम छोटे छोटे पीसेस में ऐसे कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने कम से कम इसमें आधी चॉकलेट को इस तरीके से ऐसे कट करके रख दिया है। तो अब हम एक बाउल लेंगे और बाउल के अंदर ये सारी चॉकलेट्स को मैं ऐसे इसके अंदर डाल दूंगी। अब ये सारी चॉकलेट्स इस बाउल में डाल के अब मैंने यहाँ पे लिया है बटर। तो चॉकलेट्स के अंदर मैं अब ये बटर डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप के करीब बटर लिया है। अब इस बटर को मैं इस चॉकलेट्स के अंदर डाल के इसको कम से कम 1 मिनट के लिए मैं इसको अब माइक्रोवेव करूंगी। आप चाहें तो इसको डबल बॉयलर सिस्टम में भी आप इसको मेल्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको माइक्रोवेव में ही मेल्ट किया है। तो 1 मिनट के बाद ये देखिए हमारी जो चॉकलेट है वो कितनी बढ़िया और कितनी अच्छे से यहाँ पे हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब मैंने एक बाउल के अंदर हाफ कप के करीब यहाँ पे मैंने लिया है दही, और दही जो है वो बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा गाढ़ा ही हमें दही लेना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप के करीब पीसी हुई चीनी। अगर आपके पास पीसी हुई चीनी नहीं है तो शुगर को हम ग्राइंडर जार में डाल के उसका फाइन पाउडर बना सकते हैं। तो ये सारी पीसी हुई चीनी अब मैं इस दही के अंदर डाल के अब इसको भी मैं अच्छे से अब फेंट लूंगी और अब इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो यहाँ पे अब हमारा दही जो है वो बहुत अच्छे से अब इसके अंदर चीनी के अंदर मिक्स हो गया है। तो अब इस स्टेज पे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्लेवर डालने के लिए यहाँ पे मैंने कॉफी पाउडर डाला है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हो, पर कॉफी पाउडर का जो फ्लेवर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसमें जरा सा कॉफी पाउडर भी डाला है। और अब मैं इसमें डालूंगी फ्लेवर को और एनहांस करने के लिए यहाँ पे मैंने फ्यू ड्रॉप्स इसके अंदर मैंने थोड़े से वेनिला एसेंस के डाले हैं। तो वेनिला एसेंस डालने से भी हमारी चॉकलेट ब्राउनी के अंदर बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छा सा इसमें फ्लेवर आएगा। तो अब इन सब चीजों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो हमारी चॉकलेट सिरप बना हुआ था वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इस सारे चॉकलेट सिरप को मैं इस मिक्सचर के अंदर डाल के अब इसको भी हम अच्छे से सबसे पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारी चॉकलेट है वो अब हमारी इस मिक्सचर के अंदर बहुत ही बढ़िया सी मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमने अपनी सारी चॉकलेट को अब इसके अंदर ऐसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे लेंगे एक छलनी और छलनी के अंदर यहाँ पे मैंने डाला है 2 कप के करीब मैदा। अब इस सारे मैदे को हम इस छलनी के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब इस मैदे को इस छलनी में डाल दिया है और यहाँ पे मैंने अब लिया है हाफ कप के करीब कोको पाउडर। कोको पाउडर डालने के बाद अब मैं इसमें अंदर डालूंगी 1 चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने यूज किया है बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग सोडा इसके अंदर हमने बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि ये चॉकलेट ब्राउनी है, केक नहीं है। तो अब हम इसके अंदर सिर्फ 1 चम्मच के करीब ही बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग सोडा जो है वो केक में यूज किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे बना रहे हैं चॉकलेट ब्राउनी, तो हमें यहाँ पे बेकिंग सोडा बिल्कुल नहीं डालना। अब इस सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद अब इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार इन सब चीजों को मिक्स करने के बाद और जब ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए तो उस स्टेज पे यहाँ पे हमने डालना है दूध। दूध को अब हमें धीरे धीरे करके ही डालना है और इसको अच्छे से मिक्स भी करते जाएंगे। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे जो मिक्सचर है वो बहुत अच्छे से अब मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। तो इस स्टेज पे हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें अपने बैटर को ज्यादा फेंटना नहीं है, क्योंकि ये केक नहीं है इसलिए हमें इसको ज्यादा फेंटना नहीं है, नहीं तो जो ब्राउनी है वो हार्ड हो जाएगी। तो हमें इसमें धीरे धीरे दूध डाल के इसको हल्का सा इसको मिक्स करते जाना है।
और जब तक मिक्स करते जाना है जब तक कि ये एक स्मूथ सा पेस्ट ना बन जाए। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे जो बैटर है वो अब बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है और इसका अब मैंने यहाँ पे कितना फाइन और कितना तो इस स्टेज पे हमारा यहाँ पे जो बैटर है अब वो बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए फिर फटाफट से इस सारे बैटर को मैं अब एक केक टिन के अंदर ट्रांसफर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम इस केक टिन के अंदर थोड़ा सा ऑयल से इसको ग्रीस कर लेंगे अच्छे से और ब्रश से इसको चारों तरफ से ऑयल लगा के इसको हम अच्छे से ग्रीसिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बटर पेपर लिया है और बटर पेपर अब इस केक टिन के अंदर लगा दूंगी ताकि जो हमारा केक है वो इसके नीचे चिपके ना। तो ये बटर पेपर मैं अच्छे से इस केक टिन के अंदर लगा के और इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑयल से इसके ऊपर भी हल्का सा ग्रीस कर लिया है। अब बैटर को एक बार फिर से कट एंड फोल्ड की तरह अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर थोड़े से इसके अंदर वॉलनट मिक्स करूंगी। तो यहाँ पे मेरे थोड़े से वॉलनट है जिसे मैंने पहले ही बारीक चॉप करके रखा हुआ था। तो अब ये थोड़े से वॉलनट अब मैं इसके अंदर डाल के चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी के अंदर तो वॉलनट्स तो हमें जरूर डालने पड़ेंगे क्योंकि बिना वॉलनट के तो हमारी ब्राउनी के अंदर टेस्ट ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो बैटर है वो बहुत अच्छे से अब रेडी हो गया है। तो चलिए फिर फटाफट से इस बैटर को ट्रांसफर करते हैं अपने केक टिन में। तो यहाँ पे हमने अपने सारे बैटर को अब इस टिन के अंदर डाल लिया है। अब इसको थोड़ा सा हल्का सा इसको टैप कर लेंगे ताकि जो हमारा केक का बैटर है वो इसके अंदर अच्छे से सेट हो जाए। अब ऊपर से भी ऐसे वॉलनट्स लगा के हम इसको अच्छे से डेकोरेट कर देंगे। अब वॉलनट चॉकलेट ब्राउनी दिखने के लिए तो वॉलनट तो हमें लगाने ही पड़ेंगे। तो ये देखिए दिखने में कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी टेम्पटिंग लग रही है ये। तो अब यहाँ पे हम अपने ब्राउनी को माइक्रोवेव करेंगे। तो यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव को 180 डिग्री सेल्सियस में प्रीहीट कर लिया था और अब मैंने इसको सिर्फ 4 मिनट्स तक ही इसको ब्राउनी को मैंने माइक्रोवेव में रखा है और 4 मिनट के बाद ही देखिए कि कितनी बढ़िया हमारी यहाँ पे ब्राउनी बनके रेडी हो गई है। तो देखा आपने यहाँ पे हमारी ब्राउनी ऊपर से हल्की क्रैकिंग और अंदर से सुपर सॉफ्ट और चॉकलेटी बनी है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही रखेंगे और थोड़ी देर ठंडा होने के बाद फिर हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तो अब यहाँ पे अपनी ब्राउनी को थोड़ी सी और डेकोरेटिव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बनाया है चॉकलेट सिरप। तो चॉकलेट सिरप बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जो बाकी की चॉकलेट बची हुई थी वो मैंने इसके अंदर डाल के थोड़ा सा इसमें दूध डाल के और 1 मिनट के लिए मैंने इसको माइक्रोवेव कर लिया था। और माइक्रोवेव करने के बाद ये जो चॉकलेट है वो दूध के अंदर अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इस सारे चॉकलेट सिरप को मैं एक पैन में डाल दूंगी और पैन में डालने के बाद इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर और कॉर्नफ्लोर डाल के इसको हम बिना गैस जलाए इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस हमें ऑन नहीं करनी है, इसको हल्का सा अच्छे से मिक्स करने के बाद ही हमें गैस ऑन करनी है, नहीं तो इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे। अब गैस जलाने के बाद इसको हल्के हल्के हाथों से हमें हिलाते रहना है और इसको मिक्स करते रहना है। तो ये देखिए हमारी इस तरीके से जो चॉकलेट सिरप है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और यहाँ पे हमारी चॉकलेट सिरप बिल्कुल बनके रेडी हो गई है। तो अब इस सिरप को मैं एक कोन में डाल दूंगी। तो ये यहाँ पे मेरी पास एक कोन है, ये ऑनलाइन और कहीं भी मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो ये इस कोन के अंदर मैं ये सारा सिरप इसके अंदर डाल दूंगी। इस कोन को हम एक ग्लास के अंदर ऐसे डाल देंगे और ग्लास के अंदर अब ये सारा सिरप हम इसके अंदर डाल देंगे और हल्का सा कैंची से इसके ऊपर से इसकी नोक काट के और थोड़ा सा हम इसको प्रेस करके देख लेंगे। अगर हमारा सिरप निकल रहा है तो ये हमारा रेडी है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये कोन रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो ब्राउनी है वो अब बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो चलिए फिर फटाफट से कर लेते हैं इसे डीमोल्ड। डीमोल्ड करने के लिए यहाँ पे हमें नाइफ से पहले इसको साइड से ऐसे कट लगा लेना है, फिर इसके ऊपर एक प्लेट रख के इसको हमें उल्टा कर लेना है। तो ये देखिए हमने इसको बिल्कुल उल्टा कर लिया है और ऊपर से इसको हम कर लेंगे टैप। टैप करने के बाद इसे धीरे धीरे हमें इस टिन को हटाएंगे। तो ये देखिए वाह हमारी यहाँ पे ब्राउनी कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी यहाँ पे हमारी ब्राउनी निकली है। तो अब इसका ऊपर से बटर पेपर हम हटा देंगे धीरे धीरे। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी यहाँ पे हमारी ब्राउनी बनके रेडी हुई है। अब अपनी ब्राउनी को हम सीधा कर लेंगे और सीधा करके हम इसको स्क्वायर पीस में इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने स्क्वायर पीस में इसको कट कर लिया है और कट करने के बाद अब हम इसको
चॉकलेट सिरप जो हमने बनाया था, अब उसको ऊपर से ऐसे डेकोरेट कर लेंगे। तो ये देखिए कोन से मैंने इस तरीके से चॉकलेट सिरप को डेकोरेट कर लिया है। तो दिखने में लग रहा है ना कितना बढ़िया और कितना टेम्पटिंग हमारी यहाँ पे चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी। तो ये देखिए हमारी चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। तो देखा आपने कितना इजी है चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी बनाना। तो अगर आपके भी घर में चॉकलेट लवर्स है तो ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय एंड टेक केयर एंड एंजॉय द chocolate walnut brownie. Bye bye.